मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली अमर सुहाग की दूसरी कहानी। एक गांव में एक ननद और एक भाभी रहती थी। ननद की शादी हो गई थी। उसकी भाभी हर महीने अमर सुहाग का व्रत करती थी और अमर सुहाग की कहानी सुनती थी। जब भी भाभी व्रत करती थी तो वह अपनी ननद को भी बुला लेती थी। उसकी भाभी कहानी सुनती, पूजा करती और कहानी सुनने के बाद वह अपनी पूजा की सुहाग सामग्री और हरे रंग का चूड़ा आदि सभी सामान ननद को दे देती थी। लेकिन ननद कभी भी अमर सुहाग की कहानी नहीं सुनती थी और भाभी के साथ कभी पूजा पाठ नहीं करती थी। वह सारा सामान लेकर ससुराल चली जाती थी और जब भी वह उस सुहाग सामग्री को काम में लेती और चूड़ा पहनती तो उसकी सुहाग की चूड़ियां टूट जाती थी। हर बार ऐसा ही होता था। भाभी सुहाग का सामान देती, वह सामान लेकर बिना कहानी सुने चली जाती और अपने ससुराल जाकर जब भी सामान पहनती तो उसके सुहाग की चूड़ियां टूट जाती थी। तब उसने यह बात एक बार अपनी भाभी को बताई तो भाभी ने अपने पति से बात की और बोली कि आखिर ऐसा क्यों होता है, जाओ आप किसी अच्छे पंडित से यह बात पूछ कर आओ। जब पति ने पंडित जी से जाकर बात की तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी बहन हमेशा भाभी से अमर सुहाग का सामान तो ले जाती है, लेकिन वहां होते हुए भी कभी भी तुम्हारी भाभी के साथ बैठकर अमर सुहाग की कहानी नहीं सुनती और पूजा पाठ नहीं करती। यह उसी के परिणाम पर होता है। आप जाकर अपनी बहन से कहिए कि वह भी भाभी के साथ अमर सुहाग का व्रत करे और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा करे और अमर सुहाग की कहानी सुने। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसने वापस आकर सारी बात अपनी बहन और पत्नी को बताई तो बहन को अपनी इस गलती पर पछतावा हुआ और अब के बाद जब उसकी भाभी ने अमर सुहाग का व्रत किया तो उसने भी अपनी भाभी के साथ अमर सुहाग का व्रत किया, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना की, अमर सुहाग की कहानी सुनी। जब उसकी भाभी ने उसको सुहाग का सामान दिया और ननद उसे लेकर अपने ससुराल गई और सामान उसने पहने तो उसके हाथों की चूड़ियां नहीं टूटी। इस तरह से स्त्रियां अमर सुहाग का व्रत करती हैं, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करती है। एक बार खाना खाकर अमर सुहाग की कहानी सुनती हैं। उन्हें माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलती है और उनके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। बिंदायक जी की कहानी। महारा बिंदायक जी स्याणा, लावे धन का बाणा, महारा बिंदायक जी सोधा, भरे धन का कूड़ा, महारा बिंदायक जी भोला और भरे धन का झोला, महारा बिंदायक जी धाया और ल्यावे धन का गाड़ा, बिंदायक जी बाबा भरिया आईजो रीता जाइजो, बिंदायक बाबा रंगो चंगो फिरे बाड़ी में भर्यो सुरंगो, राज ध्यावे राजन में माँ का सुहाग ने, पोता भूखी राबड़ी दोयता भूखी खीर, मीठी लागे राबड़ी खारी लागे खीर, घर सांकड़ो दीजो धन मोखलो दीजो, सबका संकट हरजो सबका दुख मेटजो, सबका कारज सिद्ध करजो सब विपत्तियां से बचाजो, सुख संपत्ति दीजो लक्ष्मी को वास दीजो, सबकी लाज राखजो, सबके अन्न धन का भंडार भरजो, हर मनोकामना पूरी करजो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने, आपने सारे परिवार की रक्षा करजो। सोना की चौकी चांदी का थाल जी में बैठा हमारा बिंदायक जी महाराज। जय श्री राधे।